अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। गुलाम हैदर और सीमा के बारे में बात करेंगे। हैदर भाई को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका और सीमा जो अयाशियाँ मकारियाँ कर रही हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक चीज़ है, यकीनन आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। मैं भी नहीं जानता ये क्या चीज़ है, लेकिन अंदाज़ा लगा सकता हूँ और आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या चीज़ हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, ये है तो खुम्बी, जिसको वाशरूम बोला था, मशरूम बोल रहा था, मशरूम जिसको कहते हैं, ठीक है, ये वही है। तो इसका ज़रा हो बिजली चमक रही है। मैं अपने खेतों, अपने बाग से दूर निकल आया हूँ, तो इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल मशरूम है, खुम्बी है। एक तो खुम्बी यहाँ देसी खुम्बी उगती है और वो बहुत ही लजीज। इस साइड पे देखें दोस्तों, बिजली चमक रही है और बड़े ख़तरनाक घातक तरीके से ना। तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से घर की तरफ बढ़ना होगा, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और यहाँ पे कब्रिस्तान भी नज़दीक है और यहाँ पे कब्रिस्तान में एक दरगाह है, एक बाबा का, वो भी नज़र आ रहा होगा। और बादल जो गरज रहे हैं उनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो ये ख़तरे से खाली नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं वैसे दूसरी खुम्बी भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, जो देसी खुम्बी है, जो बहुत महंगी बिकती है, 500-600 रुपये में किलो बिकता है। जैसे अब बारिशों का सीज़न है तो हमारे टाउन में चौक चौराहों पे कुछ लोग बेचते हैं, ठीक है ना, जो मुर्गे की लेग पीस की तरह होती है, सफ़ेद थोड़ी सी लंबी सी। तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कल यहाँ से 2-3 निकाली थी, तोड़ी थी। ये जो रेत के टीले हैं, रेगिस्तान का इलाका है, सही है, तो इनको हम टिब्बे बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, मणे भी बोलते हैं, मण, ठीक है। तो ये देखें इस साइड पे, तो इन ऐसी जगहों पे वो खुम्बी या जो मशरूम है वो खुद एक अपने खुद से उगती है। तो जो लोग हैं गांव वाले उनको तलाश करते हैं, फिर जब ज़्यादा हो जाती है तो पकाया जाता है, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह, उम्मीद है, अब आगे जंगल स्टार्ट होने वाला है तो जंगल में दाखिल होंगे। ये हमने खुद लगाया हुआ है, आर्टिफिशियल जंगल है। तो बात कर रहे थे कि गुलाम हैदर भाई को बेचारे को लगभग जब से सीमा गई है तब से वो बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं, अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला। सीमा वहाँ जाकर जो कर रही है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों। जिस तरीके से उसने अयाशी का अड्डा खोला हुआ है, गुलाम हैदर भाई कहते हैं कि उसने जिस्म फरोशी का अड्डा खोला हुआ है। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई मतलब एक्शन लेने वाला नहीं। एक औरत जो कि हिंदुस्तान की सरहद को, हिंदुस्तान की सीमा को क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान में अवैध रूप से घुसी, तो कोई इदारा पूछने वाला नहीं, बल्कि वहाँ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारा बाग है, माल्टों का, लीमू का, ठीक है, ये सारा बाग है। अब बाग के साथ जो हम लोगों ने एक जंगल बनाया हुआ है, मैं वो दिखाऊंगा। अच्छा, इस जंगल में वकास भाई आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी और यहाँ पे बैठ के चाय भी पी थी, दूध पत्ती। तो अब मैं इस जंगल में दाखिल होने लगा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। तो चलें अब इस जंगल में दाखिल होते हैं आप लोग। अब मुझे रास्ता ढूंढना होगा, कहाँ से जाऊँ, इस साइड से जाते हैं। तो चलें भाई, ये जंगल अब हम दाखिल हो चुके हैं। ये लो, ये दोस्तों देखें, अब इसमें कौन से, एक तो ये पौधा है, इसको हम अपनी ज़ुबान में लुधड़ी बोलते हैं। ये चिपक जाते हैं, इसके जो ये खोशे हैं ये कपड़ों के साथ। तो अच्छा, इसमें 2-3 किस्म के पौधे हैं। एक तो ये सफ़ेदा है, ये देख रहे हैं, सफ़ेदा है, और उस साइड पे खगल है, ठीक है, खगल, ये देख रहे हैं। तो मैं ये दिखाता हूँ। और यहाँ भी इस जंगल के अंदर भी जो खुम्बियाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा था, वो खुम्बी तो पता नहीं कौन सी खुम्बी, अजीबोगरीब छोटी खुम्बियाँ यहाँ भी होती हैं इंशाल्लाह। जैसे मैं व्लॉग बना रहा हूँ,
कुछ ना कुछ यहाँ नज़र आएगा तो वो मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, सही है ना। तो दोस्तों हैदर भाई बेचारे शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, मेरी बेवफा बीवी जिसने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा वो बच्चों को लेकर चली गई, मेरा क्या कसूर, मैंने जो घर बना के दिया, मेहनत मजदूरी की, रिक्शा ऑटो रिक्शा चलाया करता था और मार्बल टाइल का भी काम करता था, तो उसने अपनी अयाशी की खातिर जो भी अपनी मकसद के लिए मकासद के हसूल के लिए मुझे धोखा दिया, तो खुदा के वास्ते अब मुझे इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ये पीले कलर का, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, खरबूजे की तरह, इसको बिटर एप्पल बोलते हैं मेरे ख्याल में, हम अपनी ज़ुबान में कुड़तुम्मा या कड़तुम्मा बोलते हैं, बहुत कड़वा होता है और जो हमारे तोते हैं ना इनका जो बीज बड़े शौक से खाते हैं कुड़तुम्मू का, ठीक है। और ये देख रहे हैं दोस्तों झाड़ियाँ, यहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ख्याल करना होगा। मैं तलाश में हूँ खुम्बी की, कि मुझे खुम्बी नज़र आ जाए मैं वो दिखाऊंगा, सही है। तो आप अंदर देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे वातावरण है, माहौल है, और इस जगह पे बैठ के वकास भाई और मैंने व्लॉग बनाया था, चाय भी साथ पीते रहे और वीडियोस बनाई थी इस जगह पे। बिल्कुल इसके पास ही हमारा वो बाग है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह की कुछ पोजीशन है जो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, गांव का माहौल भी, गांव के नज़ारे भी, और बातचीत भी करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने अभी कुड़तुम्मा दिखाया ना आप लोगों को, चलो सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सीमा इतनी गंदी, कमज़ार्फ और कमीनी औरत है, पता नहीं क्या बोला जाए, कि वो जो बोलती आ रही है वो सब कुछ हमने देखा। वो कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं रिपोर्ट होने के लिए नहीं। उसको शुरू में जब वो उसके ऊपर सख्तियाँ थी, सो कॉल्ड सख्तियाँ थी कि वो नहीं जा सकती कहीं भी, तो उस वक्त हमारे साथ बहुत सारी बहनें भाई जुड़े हुए थे, अब भी हैं। कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग मुकर गए, कुछ लोग अपने, आप क्या बताएं, धोखा, काफ़ी लोगों ने धोखा भी दिया। तो वहाँ के लोग हमें पल पल की रिपोर्ट्स भी भेजते थे कि सीमा रात को जाती है, और इस बात की बाद में मोहन मलिक साहब ने भी तस्दीक की थी कि उसका जब भी मन करता है वो चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो समझ से बाहर है कि इदारे एक्शन क्यों नहीं लेते, ATS या जो भी एजेंसियां हैं वो एक्शन क्यों नहीं लेती। अच्छा दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक बात बताने वाला था, ये जो कुड़तुम्मा है ना, मैं पहले दिखा चुका हूँ, जैसे ये है, तो यहाँ कुछ लोग आते हैं दूर दराज के, हकीम होते हैं, जो भी तबीब होते हैं, जो भी, वो लेकर जाते हैं, मतलब वो फ्री में लेकर जाते हैं। तो इसका मुरब्बा भी बनता है, मैंने सुना है मुरब्बा भी बनता है, जिनको शुगर होती है या जो मैदे के, स्टोमक के मसले मसाइल होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन इसका मुरब्बा या इसकी दवाई बनती है, ठीक है। तो हमें सीमा से कोई सरोकार नहीं, हम हमेशा यही कहते हैं कि सीमा भाड़ में जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है 4 मासूम बच्चों की। दोस्तों मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, हर तरफ ये वो खारदार जो है ना, खोशों वाली लुधड़ी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में लुधड़ी बोलते हैं, वो है। अब मैं किस तरह निकलूँ आगे। तो दोस्तों अच्छा यहाँ पे ये बेरी के पौधे हैं, और बेरी के पौधे के ऊपर ये जो घोंसला नज़र आ रहा है, ये पता है किस चीज़ का घोंसला है? ये है गिलहरी का, जिसको स्क्वेरल बोलते हैं ना इंग्लिश में, गिलहरी दुम वाली, ये उसका घोंसला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती, यार कांटे चिपक गए हैं। तो अब मैं बस 1-2 फीट के फासले पे हूँ, अपने बाग में दाखिल हो जाऊँगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, इस साइड पे ये जो खगल के दरख्त हैं, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा रास्ता ढूंढना होगा अपने बाग के, बस अपना मेरा बाग ये आ चुका है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा बाग है, और यहाँ से मैं दाखिल होऊंगा तो
सामने ही शकरी का बाग नज़र आएगा, शकरी माल्टे। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग आए, आपका भाई आपकी खातिर तवाज़ो करेगा, आप लोगों को ये शकरी माल्टे खिलाएगा। अब मैं दाखिल हो चुका हूँ दोस्तों, ये देखें, ये लो, वेलकम टू माई माल्टा लैंड। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से माशाल्लाह बोले, ये हैं हमारे माल्टे, ये बिल्कुल तैयार हैं। ये हैं शकरी, बहुत मीठे होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, वीडियो बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।